हेलो। हेलो। नमस्कार गुरुजी, चरण स्पर्श। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका नमन कई स्वीकार है, आपको भी नमन। बोलिए बोलिए। कई बारी से फोन कर रही थी आपको, बहुत दिन हो गए। आशीर्वाद चाहिए था आपका। हाँ, दिया ना मैंने। शुभ हाँ। आशीर्वाद व्हाट्सएप पे किया मैंने। हाँ जी। और आपने जो बताया है ना, उसके लिए धन्यवाद। तो मुझसे कुछ भी नहीं करना आता, मुझसे मतलब बात भी नहीं करनी आती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद अदा करूं। बिल्कुल कुछ नहीं मेरी समझ में आता। मैं बहुत कम बोलती हूँ, कुछ भी नहीं कहती, कह नहीं पाती, मुझे आता नहीं है कुछ भी। बस हम्म। आप स्वीकार कर लेना, दिल से समझ लेना, हाँ हाँ जैसे भी हाँ, मेरी भावना हो। बस और यही तो चाहिए। ऐसा ही हाँ चाहिए। जी। और आपकी बहुत सारी मतलब लगभग सारी सी ही वीडियोस मैंने सुनी है और रोज सुनती हूँ। अभी क्या हम्म हुआ, मैंने फेसबुक नहीं बनाई है, घर वाले अलाउ नहीं करते। तो हम्म अब आपका यूट्यूब वो हो गया था, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि उनकी एक भी वीडियो नहीं सुन पा रही हूँ मैं। तो हम्म उसने कल जैसे तैसे मतलब मेरा फेसबुक चुपचाप से स्टार्ट करवाया है। आज हम्म 2 दिन से आपकी वीडियो आई तो वो सुनी मैंने। हम्म और पता नहीं क्या, वैसे तो मैं कुछ भी मंदिर में पूजा वूजा नहीं करती हूँ गुरुजी। मतलब धुन मुझे बहुत अच्छी सुनाई देती है, ज्यादातर समय सुनाई देती है। लेकिन सर में थोड़ी सी मतलब ऐसा रहता है कि भारीपन चक्कर सा, और आनंद अजीब सा आता है। मतलब धुन तो बिल्कुल जैसे आप बताते हो ना वैसे सुनाई देती है। आपकी हर वीडियो सुना है। और एक बार अभी मैं बहुत सोच रही थी कि धुन मुझे अच्छी आती है, सब कुछ आती है, गुरुजी से मतलब संघर्ष आ रहे हैं। मैं आपको अपनी तो क्या बताऊं, मतलब मेरे साथ हुआ ही है ऐसा कि सिर्फ मतलब इसी वजह से कि मैं ज्ञान के या प्रभु के रास्ते पे चली गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मतलब घर में हूँ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है मुझे देना, और अब वो बच्चों को परेशान करते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे आप मिले और ज्यादा अच्छा अच्छा रास्ता मुझे मिलता जा रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा अपना काम है मेरा, जितने आ जाते हैं मेरे पास मैं उसी से गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए हमेशा के लिए। और कुछ टाइम पहले मुझे अभी मैं बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रही थी, तो रोने लगी थी मैं कि ये कैसे आ गए। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मम्मी पापा की भी डेथ हो चुकी है, तो मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। तो आप ही को मैंने अब सब कुछ समझ आए हो, आप मेरे समझा नहीं हो। तो मतलब कुछ समय पहले आपके ऊपर मैं सोच रही थी, तो मुझे अचानक से पता नहीं आंखें खुली थी मेरी गुरुजी। आंखें खुली थी और मेरे जैसे मैं फोल्डिंग पे लेटी हुई थी, मेरे को एक बहुत पतली सी धागे के बराबर इतनी लंबी डोर, बिल्कुल कलर, इतना कलर था उसमें, इतनी अच्छी थी वो। मतलब नींद सी में भी थी और आंखें भी खुल रही थी, होश भी था। और मैंने उस डोर को देखा चारों, नहीं आई कहाँ से है, इसका छोर कहाँ है। लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। वो धीरे 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 मेरे जैसे 4-5 हाथ ऊपर वो डोर लटकी रही थी बस। मतलब मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी कि क्या है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मकान है थोड़ा खराब हो रहा था, तो वो थोड़ा टूटा, तो तोड़ के सही करा। तो तब से मैंने क्या, मंदिर में दीपक जलाती थी मैं, मतलब धूप बत्ती करती थी मैं। तो उस पे फिर धूल मिट्टी जम गई, रास्ता नहीं रहा मंदिर तक जाने का। तो इतनी परेशानी है इसी टाइम, मतलब एकदम से मेरा क्या बताऊं, कुछ जो मेरे पास सैलरी वैलरी थी वो भी बिक गई अचानक से, रिस्क सा हो गया, परेशानी क्या। तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा अंदर थोड़ा सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मंदिर में दीपक नहीं जलाया, वो आपसे थोड़ा सा, और कुछ मुझे आपका सत्संग भी चाहिए। देखो ऐसा है,
परमात्मा के लिए तो ये कोई भी और किसी की भी जरूरत नहीं है। वो तो गीता में तो कहा है, मुझे फल फूल भी दिए तो भी चलेगा, और उसके भी आगे गए एक पत्ती जो भी चढ़ाएगी श्रद्धा भाव से, जैसा हम कहते हैं ना, तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ा है ना तो बस मैं उससे से तृप्त हो जाता हूँ। तो परमात्मा को कोई लालसा नहीं, ना पैसे की ना, बस उसको आपकी भक्ति भाव की रहती है, भावना की जरूरत होती है। तो वो कभी ऐसा मन में नहीं लाना कि मैं क्या करूं, मुझसे क्या वो, मैं अभी ये जोत नहीं जला रही हूँ। देखो अभी जोत जलाना, अगर हमारा परिस्थिति अच्छी है तो जोत जरूर सुबह शाम को जलानी 5-10 मिनट के लिए, या जितना हमने उसमें घी डाला है या समझो कोई तेल डाला है। ऐसा भी कोई परमात्मा नहीं कहता कि मेरे लिए शुद्ध घी वाला ही चाहिए, वो तेल का भी चलेगा, घी की भी जरूरत नहीं। वो तो एक श्रद्धा भाव है। अब वो, और अगर हमारी परिस्थिति वो भी नहीं ना, तो उससे भी नहीं किया तो भी कोई परमात्मा नाराज नहीं होता। ये तो हमारा मन ही हमको खाता है कि हमसे तो कोई गलती तो नहीं हो रही है, हमको परमात्मा का तो कुछ कम ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, उससे परमात्मा तो कोई रूट तो नहीं जाएंगे। तो ऐसा ये मिथ भावना है, गलत भावना है, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा के लिए बस 1-2 हाथ जोड़े तो भी बस, या नहीं भी हाथ जोड़े मन में भी लाया तो बहुत अच्छी बात है, और मन में भी नहीं लाया, सोए में विसार शब्द भी चल रहा है, तो फिर तो ये तो हाथों की भी जरूरत है, मन में लाने की भी जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर हमारा वो कब्जा ही कर लेता है ना, परमात्मा ही कब्जा कर लेता है। फिर हमारे साथ जो भी घटता है ना, तो प्रभु की लीला समझकर जो भी दुख है ना वो सह लेना। तो वो हमें ऐसा समझो कि वो दुख से छुड़ाता है, और जिससे ही भी हमें दुख मिलता है ना, तो ऐसा ही समझना कि पहले जन्म ने मैंने इसको दुख दिए होंगे, अब ये चुकता हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो परमात्मा को शिकायत नहीं करनी, कभी नहीं करनी, क्योंकि उसका साक्षी स्वयं परमात्मा तो है ही ना जी। परमात्मा को कोई समझता नहीं, ऐसा थोड़ी का। उसका नाम ही कबीर है, कबीर है, कबीर माने सर्वज्ञ। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, सब ज्ञान है। सर्वज्ञ का मतलब सभी ज्ञान रखता है, वो सब ज्ञान है। तो इसीलिए वो स्वयं में सर्वज्ञ होने के कारण हम जो अलग दिमाग लगाते हैं, हम जो जैसे ज्ञानी बनते हैं कि ये मंत्र से ले लो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मेरी पूजा करो, गुरु की पूजा करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, या कोई देवी देवता की पूजा करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये जो ज्ञान, या कोई ज्ञान गोष्ठी करते हैं, बस यही ज्ञान गोष्ठी करना ही परमात्मा प्राप्ति होती है। तो ये जो ज्ञान बिन, अरे परमात्मा स्वयं ज्ञानवान है, तो क्या उसके लिए हमारे ये प्रकृति वाले ज्ञान की जरूरत पड़ेगी क्या? उससे ये प्रकृति वाले ज्ञान से वो तृप्त हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो एक भावना रहती है। तो कोई दिमाग लगाते हैं ना, चालाकी करते हैं ना, अरे परमात्मा देखो मैं बराबर प्राप्त करता हूँ, अरे मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, क्या ये लोग सब पागल है, मैं लेकिन बहुत होशियार, ये अहंकार है। तो उल्टा अहंकारी को तो मिलता ही नहीं है। तो ये चालाकी, ये ज्ञान, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, तो हमारा ज्ञान बटोरने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हम ही हम पर हंस रहे हैं, ऐसा ही समझना, या हम खुद की हंसी कर रहे हैं। तो परमात्मा की ये चीज की कोई जरूरत नहीं है, किसकी भी जरूरत नहीं, ऐसा समझे। बस स्वयं वो आ रहा है ना, उसने हमारा सब कुछ परिवार के वो हावी हो गया है। अभी जो भी हमारा किसी का लेना देना है वो चुकता होते जा रहा है। बस हम साक्षी भाव से देखना, बस तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, ये ही भाव रखना, तेरी मर्जी, हमारी नहीं। हमको लगता है, क्यों क्या होता है, बहुत बार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि परमात्मा को सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट माने सुझाव देते हैं, परमात्मा तूने ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा क्यों नहीं किया, ये तुझे समझता है क्या, तू इतना ये बोला है क्या, या इतना चालाक है क्या, तो या हमको क्यों दुख दिए, या हमारे ऊपर जो भी होता है अच्छा होता है तो हम तो परमात्मा के तो धन्यवाद करते हैं, नहीं वो तो बात अलग है। लेकिन कोई दुख हो जाता है ना, तो परमात्मा को हम सजेस्ट करने लगते हैं, परमात्मा ये तूने क्या किया, ऐसा नहीं करना था, तुझे समझना चाहिए, तू तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। तो ये बचपना बात होती है,
बराबर। अगर सर्वज्ञ कहे ना तो उसको मालूम है, तुम्हारे से पहले उसको मालूम है। अभी वो क्यों देना चाह रहा है, मुझे क्यों दुख हो रहा है, या परमात्मा ये सब देख पर भी ये ऐसा हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है, तो वो उसकी लीला उसको वही जाने। बस हम तैयार होना है, हम तैयार रहना है, ऐसा ही समझना है कि वो जो हमारा हिसाब वो वही परमात्मा चुकता कर रहा है। ठीक है, कोई हमें गाली गलौज भी करे, कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। तो ऐसा है कि सजेस्ट परमात्मा को नहीं करना, बराबर। एक ऐसा कहते, एक बहुत अमीर आदमी था, और अमीर आदमी जो रात को सो गया तो दरवाजे पर किसने तो भी खटखटाया, बराबर। तो अभी अमीर आदमी तो वो तो कोई चौकीदार होगा ना, तो वो चौकीदार बोले अरे इतना जोर से मत खटखटा, वो हमारा सेठ जी उठ जाएंगे ना नींद से। लेकिन उसने इतना जोर से खटखटाया था कि सेठ जी की भी नींद खुल गई। तो फिर वो बोला कौन है, बोले ये एकदम भिखारी आदमी है और वो दरवाजा खटखटाया, वो इतने जोर से खटखटाया, मैं उसको डांट रहा हूँ। बोले भिखारी है तो तू उसको कुछ तो भी दे दो, वो निकल जाएगा, बराबर। तो उसको फिर दे दिए पैसे, समझो 100 रुपए दे दिए। तो उसको कहे सेठ जी ने, तो अभी अगली बार ऐसा कभी नहीं खटखटाना, मैं नींद से जाग जाता हूँ ना, अगर ऐसा तू अच्छा रहेगा ना तो मैं तुझे 1000 रुपए देता जाऊंगा, 1000 रुपए दूंगा, बराबर। तो फिर वो भिखारी बोला कि आप मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हैं, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये जो 100 रुपए ना ये भी मेरे नसीब में होते। तो उसका मतलब ऐसा है, सजेशन नहीं देना, यानी वो भिखारी को भी सजेशन अच्छी नहीं लगी कि आप क्या सजेशन दे रहे हो कि मैं ऐसा खटखटा नहीं चाहिए, मैंने खटखटा इसलिए तो आपने 100 रुपए दिए, नहीं तो ये भी नहीं मिलते। जी बिल्कुल, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही तो एक भिखारी को भी सजेशन अच्छा नहीं लगता, तो या किसी ने उसका उकसाया वो नहीं अच्छा लगता, वैसा ही परमात्मा को सजेशन नहीं देना, बराबर। अगर वो स्वयं में हमें मिल गया है ना, अभी आपने कहा ना कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, 24 घंटे है, तो बस हम परमात्मा के नजर निगरानी में है। तो वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो ये बातें नहीं लाना। तो देखो क्या होता है, ऐसा समझो कि आदत ही डाल देना और उसके ऊपर में आने देना परमात्मा। भाई ये क्या है, हम बोले कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा तो आजू बाजू खचाखच भर दिया है और परमात्मा को ये नहीं दिख रहा है क्या, तो सजेशन नहीं देना, उसको सब मालूम है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसकी लीला वो जाने, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, ये पक्का गार्ड बांध के रखो, बराबर। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, जो भी होना है होने दो, हम साक्षी भाव से देखना, हम उसमें से अटकना ही नहीं है। तो जितना भी तकलीफ होती है या जो भी कोई संकट आते हैं, तो उसमें से हमारा जो परमात्मा के ऊपर हमने श्रद्धा रखी है ना, उसमें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बस तुझे जैसा रखना है, सुख मुझे सुख देना है दे, दुख देना है दे, मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें क्या है, सार शब्द का मतलब ही स्वयमेव परमात्मा, वो स्वयमेव परमात्मा हमारे अंदर आया है ना, हमारे अभी साथ में है, उसने हमारी सब कुछ डोरी पकड़ी है, नहीं हमें जीते जी बांध लिया है, ऐसा समझो। उसने उसका हाथ और हमारा हाथ पक्का बांध लिया है, बराबर। ये तो निमित्त मात्र, हम मर जाएंगे लेकिन वो तुरंत हमें खींच लेगा या उसकी परम धाम में वो उसके साथ ही लेके जाएगा, ये पक्का विश्वास रखना है। तो ये ऐसा है, जीवन में ये दुख सुख आने वाले ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा हमें मिल गया, सार शब्द मिल गया तो ऐसा समझो चलो ये दुख आ गए, तो हम ऐसा क्यों नहीं समझते, मुझे 1% दुख आया ना तो इसकी जगह 100% दुख आने वाला था, तो लेकिन परमात्मा ने 1% पे ये में हिसाब मिटा दिए। क्योंकि हमारे में तो जान तो है ना, जान तो नहीं किसने हमारी निकाली ना, इतना तो नहीं होता है ना, क्योंकि परमात्मा, हाँ हो सकता है अगर सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो तो हो सकता है कोई आपकी जान भी ले ले,
बराबर। जी लेकिन परमात्मा साथ में है तो इतना नहीं होगा, थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, बराबर कि जी नहीं? जी तो वो छोड़ देना परमात्मा सब कुछ, ये जो हमारा हिसाब किताब हो गया ना, फिर पूरे हम खाली हो जाएंगे ना, तो हमें फिर आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आता है। लेकिन वो कैसा है, अनुभव की बात है, बराबर। जी वो कोई ऐसा विचार करने वाली बात नहीं, विचार करना है ना परमात्मा के बारे में, बस तू ही जी तू, तुझे जैसा लगे वैसा करना, कोई नो सजेशन मेरी ओर से परमात्मा के लिए कोई भी विचार नहीं रखना। ये सच्चाई में भक्ति होती है। ऐसे जी उसको भक्त, मैं अभी विभक्त नहीं हूँ, भक्त किसको कहे, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, इसलिए मैं जी भक्त है। मैं अगर भक्त है ना, तो मैं फिर परमात्मा मुझे दुख क्यों दे रहा है, परमात्मा मुझे सुख क्यों दे रहा है, फिर परमात्मा अलग मैं अलग, ऐसा करना ही नहीं। जब तक जी हमारे में जान है, जब प्रकृति में हम है, तब तक ऐसा समझना कि अभी सार शब्द हम सुन रहे हैं, उसका मतलब परमात्मा से हम चिपके हुए हैं, बराबर। जी जी तो परमात्मा ही साथ में है। तो देखो, आप कहे ना तो मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे माता पिताजी भी गुजर गए, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन आप एक भूल जाओ, वहां मैं भी नहीं रहूंगा। आपने तो फोन किए, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं कि ये करना वो जी करना, लेकिन बात ऐसी होती है, मैं तो आपके यहाँ तो नहीं आ सकता, बराबर। या कोई भी जी आपके रिश्तेदार भी उसी वक्त में आ सकते, लेकिन आप एक मन में पक्का रखो, विश्वास रखो कि परमात्मा मेरे साथ में है। ये तो हम नाशवान है, मैं भी आऊंगा तो मैं भी नाशवान है, या कोई रिश्तेदार भी आए वो भी नाशवान है, जी लेकिन मेरे साथ अविनाशी परमात्मा है। क्या जी मैं जी खत्म अगर अविनाशी भी हो गई, मैं जी खत्म भी हो गई, लेकिन मैं तो अभी का जीते जी किससे जुड़ी हूँ है, अविनाशी जी से जुड़ी हुई ना, तो मेरा नाश कैसा होगा, क्योंकि मैंने जी जीते जी अविनाशी को पकड़ा है, जी उससे उसको चिपका है। तो ये बात होती है। ये थोड़ा कैसा है, जैसे आप तो सत्संग सुनेंगी वैसा आपको धाड़स आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ऑनलाइन वाले वीडियो सुनते जाओ, और ये तो हाँ चलता है, जीवन है। ऐसा कभी मत समझना कि मेरे ही जीवन में, देखो जैसे दो आदमी जब बोलते हैं ना, और एक जी पहले वाला दुखड़ा सुनाता है, तो जी दूसरा क्या कहता है, वो कोई उसका दुखड़ा नहीं सुनता है, वो ऐसा करता है कि ये कब चुप हो जाए और मैं मेरा जी दुखड़ा सुनने लगा हूं। तो हाँ जी हाँ जी उल्टा वो क्या कहता है सामने वाला, अरे बस तेरा इतना ही प्रॉब्लम, अभी मेरे जी सुन ले, तो वो सब सुनाएगा, फिर हमको लगेगा अरे ये तो मैं गलती कर दी, मैं बता दिए उनको। तो जी ऐसा नहीं है। तो ये दुख सबके साथ होता है, ये दुखालयी है ना, ये जो प्रकृति क्या है, दुखालयी है ना, हम काल के अंदर है ना, ये समय के हाँ अंदर चल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पर ऊपर समय राज कर रहा है, ये इसलिए। लेकिन परमात्मा समयातीत है ना, अगर वो समयातीत परमात्मा यानी काल के परे या समय के परे जो रहने वाला वो हमें प्राप्त हो गया ना, तो हमको कितना दिन दुख रहने वाला है, क्योंकि हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है वो समय के अंदर हो रहा है ना। जैसे किसको एक दिन का दुख होता है, किसको 2 दिन का होता है, किसको हाँ जीवन भर का होता है, यानी इसके लिए कोई टाइमिंग है, इसको हम क्या हाँ कहते हैं, काल के अंदर है, समय के अंदर हमारा दुख है, या हम ही समय के अंदर रहते। लेकिन हमने अभी जीते जी किसको प्राप्त किए, वो परमात्मा समयातीत परमात्मा को, समय के बाहर है वो। परमात्मा के लिए समय नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए उसको समयातीत कहते, अकाल कहते, काल के परे, समय के परे, इसलिए तो परमात्मा है ना। और वो आदि अनादि है, हाँ जी ये प्रकृति में चलता है, इतना बरस, अब्ज बरस, 100 बरस, क्या क्या है, कितने अब्ज बरस, लेकिन परमात्मा ये अब्ज नहीं, उसको कितने अब्ज करते रहे तो भी उसका समय नहीं खत्म होता, क्योंकि वो समयातीत है, उसके लिए समय की सीमा लागू नहीं है, समय के बंधन में वो नहीं रहता। अगर हमने जीते जी ऐसा परमात्मा को प्राप्त किए है कि जो समयातीत है, अकाल है, और वहां से उसने हमको डोरी फेंकी है। अभी आप बोले कि मुझे ऐसी एक डोरी दिखी, तो हाँ ये जो होती है ना ऐसी डोरी वगैरह दिखना या कुछ, तो ये हमारे आजू बाजू जो हम पवित्र आत्मा जो कहते हैं ना, पवित्र जैसे किसी ने अच्छा किया है, पुण्य किया है, बहुत सारा पुण्य किए है, तो इतना उनका प्रगाढ़ पुण्य हो जाता है ना, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता उनको पुण्यवान, फिर उसके गर्भ में जाए और जीवन ले ले। तो उसके लिए कुछ टाइमिंग के लिए वो ऐसे ही रहते हैं, यानी ऊपर ही रहते हैं। देखो कोई एक अगर
कोई बहुत ज्यादा पापी है तो इतना पापी तो उसके लिए किसी की पापी आदमी स्त्री पुरुष की कोख नहीं मिलती तो वो भी लटका रहता है। लेकिन ऐसा होता है फिर ये जो अच्छे आदमी जो रहते हैं जो पुण्यवान रहते हैं वो अगर उनको कोई देह नहीं मिल रहा है या वो कोई किसी के गर्भ के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि वो वैसा उनके क्या बोलते उनके फैसिलिटीज ऐसा उनकी ऊंचाई जैसा गर्भ ही नहीं ना तो तब तक जब तक वो वैसा गर्भ नहीं प्राप्त होता उनके पुण्य के हिसाब से तब तक वो भटकते लेकिन उसको भटकाना नहीं कहते। तब तक वो क्या करते एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन किसकी मदद करते जो पुण्यवान है ना जो पुण्य के रास्ते चल रहा है ईश्वर के रास्ते चल रहा है परमात्मा के रास्ते चल रहा है तो उसको मार्गदर्शन करते हैं और कभी कभी ऐसे दर्शन भी दे देते हैं तो वो भलाई चाहते हैं। तो ऐसा ही जो पापी जो रहते हैं ना तो पाप वाले आत्मे भी रहते हैं तो लेकिन वो पाप वाले जो आत्मे पापी आत्मे किसको मदद करते जो ज्यादा पाप कर रहा है ना उसको उल्टा मदद करते थे भाई तूने एक खून कर दिए ना और 2 कर दे हम तेरे साथ है। तो देखो पापी को मदद करता है पुण्यवान को मदद करता है बराबर। तो ये तो जगह की रीत है। तो आप जो बोली कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई देने लगे तो ऐसा बहुत सारे लोगों को कुछ दिखाई देता है तो ये जो पवित्र आत्मा होते हैं इनका हमें दर्शन मिल जाता है। लेकिन कोई ये इसकी बात नहीं है उसने दर्शन देना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं वो आपे आप हो जाता है। हम कुछ कहते हैं ना अरे यार मुझे रात हो गई और मुझे कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी मैं और रात भी हो गई अब क्या करें लेकिन ये कोई तो भी अच्छा इंसान आ गया और मुझे वो रुकवाया। तो ये कौन होते हैं ये अच्छा इंसान जो हम बोलते हैं ये पवित्र आत्मा ही होते हैं। वो उसके रूप में आते हैं हमारे गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। या ऐसे ही बहुत सारे घटना होती है कि हम बोले यार ये तो अचंभा हो गया ऐसा कैसा हो गया। तो ये जो पवित्र आत्मा होते हैं तो ऐसे हमारे काम आते हैं। लेकिन हम अच्छे हैं तो हमारा अच्छे वाले ही हमको साथ देते हैं अगर हम बुरे हैं ना तो बुरे वाले का हमको साथ देते। तो कोई चिंता की बात नहीं हम तो अच्छे हैं ही क्योंकि हमने सार शब्द की प्राप्ति की और सार शब्द के पार तो कोई नहीं है। एक परमात्मा के परे और क्या परमात्मा है कोई दूसरा परमात्मा थोड़ी है परमात्मा तो एक ही है। अगर वो उसके साथ में हम है उसके संगों में हम है उससे चिपके हुए हैं हम तो किसकी अभी आशा करना है बराबर की नहीं। तो शांति से आनंद से हमारा जीवन व्यतीत करना आने दो कोई भी दुख आएंगे लेकिन आएंगे और वैसे जाएंगे भी तो उतना हल्के में ले लेना मेरा इतना ही कहना है बराबर जी। बोलो और क्या पूछना है। बस मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसे सहन करती हूँ जो कुछ भी होता है मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो मेरे कष्टों को कम कर रहे हैं बड़े कष्टों को छोटे में निकाल रहे हैं। लेकिन जब शरीर पे बन जाती है ना बात घबराहट होने लगती है ऐसा लगता है कि अब मतलब मुझे कुछ हो जाएगा अब मैं मतलब सहन ना होने वाली जब आती है स्थिति तब मतलब अचानक से लगता है कि इतना क्यों हो रहा है मतलब कि मैं सहन भी नहीं कर पा रही हूँ इतना मतलब सहन नहीं होता तब बस थोड़ी सी हो जाती है प्रभु से शिकायत बस बराबर है ऐसा ही होता है। तो कैसा है जिसके पर बीतती है ना उसको वही जानती है ऐसा कहते हैं ना। तो ये ऐसा ही होता है। लेकिन अभी इतना ही अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है तो अभी किसी डरने की बात नहीं है। तो चलो प्रकृति में रहना है तो ये तो बातें होगी डरना पड़ता ही है या डर लगता ही है लेकिन अभी उसकी आदत कर डालो तो देखो फिर एकदम अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही रहता है बाकी कुछ नहीं है बराबर। ठीक है चलो ठीक है शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी सत साहेब जी सत साहेब जी।